दोस्तों नमस्ते। आज हम चर्चा करेंगे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 जो 7 सितंबर 2025 से शुरू हो चुके हैं। उसमें 7 तारीख को 7 सितंबर को सुबह की पारी में जीके का प्रश्न पत्र और शाम की पारी में सोशल साइंस का प्रश्न पत्र हुआ। ग्रुप ए का जीके प्रश्न पत्र जो समाज विज्ञान के का ग्रुप ए का प्रश्न पत्र था। 8 तारीख को सुबह की शिफ्ट में जीके और शाम की शिफ्ट में हिंदी का प्रश्न पत्र हुआ। तो आज हम चर्चा करेंगे सामाजिक विज्ञान विषय की कट ऑफ मार्क्स की हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों पहले मैं बात करूँ प्रश्न पत्र की, तो प्रश्न पत्र जीके का प्रश्न पत्र बहुत लेवल का था। आरपीएससी अपने बदलते हुए पैटर्न पे चली। जो स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा का जो प्रश्न पत्र जिस तरह के प्रश्न पत्र हुए उसी पैटर्न पर वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र आ रहे हैं। अब मैं बात करूंगा जीके का प्रश्न पत्र। तो कितने प्रश्न सही कर सकता था अभ्यर्थी। जीके का प्रश्न पत्र सामाजिक विज्ञान से संबंधित ग्रुप ए का जो जीके का प्रश्न पत्र हुआ उसकी बात करूंगा तो बहुत ही लेवल का प्रश्न पत्र बना था। उसमें एक विद्यार्थी जिसने कठिन से कठिन मेहनत की है और अच्छे से अच्छे ढंग से प्रश्न पत्र हल किया है, वह अभ्यर्थी 60 या 60 से ऊपर अंक कर सकता प्राप्त किए हो। जीके के प्रश्न पत्र के बाद में एसएसटी के प्रश्न पत्र की बात करूं तो एसएसटी का प्रश्न पत्र भी लेवल का पूछा गया था। तो एसएसटी के प्रश्न पत्र में जिन विद्यार्थियों ने कठिन से कठिन मेहनत की थी, वह विद्यार्थी, मैं 8 विषयों की बात करूंगा जिसमें किस विद्यार्थी ने कितने प्रश्न हल किए होंगे। सबसे पहले मैं पहला दर्शन शास्त्र, दूसरा समाजशास्त्र, तीसरा लोक प्रशासन और चौथा शिक्षण विज्ञान। ये ठीक ठाक थी। इसमें अभ्यर्थियों ने 15 से 19 तक प्रश्न सही किए हैं। 15 से 19, किसी ने 16, किसी ने 17, किसी ने 18, किसी ने 19। दूसरे जो 4 विषय थे जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल साइंस, इसमें थोड़ा औसत से कठिन था। तो उसमें अभ्यर्थियों ने 7, 8, 5, 6, 7, 8 से 9, 10 तक 10 से ऊपर प्रश्न सही करना बहुत कठिन था। तो ओवरऑल दोनों की बात करें तो पहले प्रश्न में मैं नॉन टीएसपी और टीएसपी के विद्यार्थियों दोनों की कट ऑफ बताऊँगा। खासकर टीएसपी के विद्यार्थियों को जानकारी का अभाव रहता है। अब इसमें हमारा चयन होगा या नहीं होगा, आगे की तैयारी करें या नहीं करें, तो टीएसपी के विद्यार्थियों को भी मैं बताऊंगा। उनके लिए तो बहुत ही कम कट ऑफ रहेगी क्योंकि 40% मार्क्स 40 जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों के 40 और एसटी एससी के अभ्यर्थियों के लिए 35% अंक प्राप्त करना कि कहीं ना कहीं टीएसपी के विद्यार्थियों के लिए थोड़ा कठिन हुआ। तो उसके हिसाब से मैं कट ऑफ बताऊँगा। अब मैं बताऊँ कि दोनों प्रश्न पत्रों की जो मैंने प्रश्न पत्र पढ़े, ये कट ऑफ 3 आधारों पर मैं आपको बता रहा हूँ। पहला कि प्रश्न पत्रों का स्तर, मैंने दोनों प्रश्न पत्र देखे। जीके के 100 प्रश्न, सोशल साइंस के 150 प्रश्न पत्र देखे और मैंने पूर्व के प्रश्न पत्र भी थे, लेकिन बदलते पैटर्न के हिसाब से प्रश्न पत्र कितना औसत से कठिन पूछा। तो पहला आधार है प्रश्न पत्र का स्तर, दूसरा विद्यार्थियों के अंक और तीसरा पोस्ट कितनी है। इसके पहले पोस्ट कितनी थी, अभी पोस्ट कितनी है, संस्कृत शिक्षा की पोस्ट कितनी है वह, और पूर्व के मेरिट के आकलन और मेरे अनुभव के आधार पर ये मैं कट ऑफ मार्क्स बताऊँगा। बिल्कुल मेरा जहाँ तक अनुमान है बिल्कुल सटीक कट ऑफ रहेगी और ये फाइनल कट ऑफ रहेगी। ये 1 गुने की फाइनल कट ऑफ, जो 1 गुना पहले तो आरपीएस से 2 गुना अभ्यर्थी बुलाए गए, उसके बाद 1 गुना विद्यार्थियों का मुख्य सूची जारी होगी। तो ये फाइनल 1 गुना विद्यार्थियों की ये कट ऑफ रहेगी। फाइनल मुख्य सूची जो जारी होगी उसमें जो कट ऑफ रहेगी वो उसके में मेरे आकलन है। बाकी आधिकारिक रूप से आरपीएस से जो कट ऑफ मार्क्स जारी करेगी वही आधिकारिक रहेगी, लेकिन ये मेरे अपने अनुमान है, ये मेरे व्यक्तिगत या अपने अनुमान है। मैंने इन 3 आधारों पे ये कट ऑफ तैयारी करी है। तो सबसे पहले मैं नॉन टीएसपी की बताऊंगा और फिर मैं टीएसपी की बताऊंगा। कट ऑफ प्रश्न पत्र कठिन है, फिर भी कट ऑफ थोड़ी अधिक जाएगी। उसका कारण ये कि पोस्ट बहुत कम है, यानी कि 70 पोस्ट तो नॉन टीएसपी में है। इसमें
70 पद नॉन टीएसपी में है, 70 पद नॉन टीएसपी में, और 18 पद टीएसपी में है, 18 टीएसपी में और 70। अब 70 में से देख लो कि हर कैटेगरी के पद बढ़ जाएंगे, एसटी, एससी, एमबीसी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, उसमें मेल फीमेल, विधवा परित्यक्ता, सभी कैटेगरी में पद बढ़ जाएंगे, तो बहुत कम पद रहेंगे। इसलिए एक मोटे अनुमान के तहत मैंने ये कट ऑफ निकाली है कि टीएसपी जनरल वर्ग के अभ्यर्थी जो की कट ऑफ रहेगी 330। यदि किसी विद्यार्थी के 330 से अधिक अंक हो तो वह चयन की दौड़ में आगे है। महिला अभ्यर्थियों की बात करूँगा, फीमेल कैंडिडेट की जनरल में, तो उसमें 310 से 315, मेरे को 315 लग रहा है। 315 से अधिक अंक हो तो वह अभ्यर्थी वो आगे रहेगा। अब मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में कुछ अंक जनरल से कम जाती है, तो 325 जिस विद्यार्थी के नंबर आ रहे हैं अभ्यर्थी के, वह तो चयन की दौड़ में अच्छा है। और फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो इसमें 307 से अधिक दोनों प्रश्न पत्रों में बन रहे हैं, वह चयन की दौड़ में बहुत अच्छी स्थिति में है। और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कॉमन रहेगी 305, और ये कॉमन कट ऑफ बता रहा हूँ क्योंकि पोस्ट कम होती है तो महिला अभ्यर्थी चयन की दौड़ में आगे बढ़ जाते हैं, तो इसलिए मैंने यह कट ऑफ बता रहा हूँ। अब मैं एससी के विद्यार्थियों की बताऊँ तो 295 के प्लस जिससे अधिक अंक हो वह चयन की दौड़ में आगे हैं। और एसटी कैंडिडेट जिनके नंबर 270 से प्लस है, वह कैंडिडेट चयन की दौड़ में बहुत आगे रहेंगे। इसमें यह कॉमन कट ऑफ निकलती है, पोस्ट अधिक रहती है तो लड़कियां ओवरऑल फाइट कर जाती हैं पूरी। लड़कों की सीटों से पहले तो लड़कियों की सीटें उनकी कैटेगरी में भरी जाती है, फिर जो लड़कों की कट ऑफ रहती है उसके ऊपर वह अधिक नंबर लाती है तो वो पुरुष वर्ग की सीटों में उनका चयन होगा। इसलिए ये कॉमन कट ऑफ रहेगी। तो ये मैंने आकलन बताया। टीएसपी जनरल पूर्व मेल 330, फीमेल 315, ओबीसी मेल 325, ओबीसी फीमेल 307, ईडब्ल्यूएस मेल 305। कॉमन रहेगी ईडब्ल्यूएस की, एससी की 295 और एसटी की 270। यह तो प्यारे विद्यार्थियों मैंने नॉन टीएसपी की कट ऑफ बताई। नॉन टीएसपी की यह सटीक रहेगी। कुछ अंक आगे पीछे हो सकता है, 10-12 नंबर या तो कम या ऊपर हो सकती है, बाकी इससे बड़ा बदलाव होने की संभावना नज़र नहीं आ रही है। अब मेरे टीएसपी के विद्यार्थियों की बात करूँगा, टीएसपी क्षेत्र के मेरे विद्यार्थियों की बात करूँगा कि एसएसटी हर के इस एसएसटी जैसे इस कठिन विषय में तैयारी करने वाले विद्यार्थियों की मैं बात करूँगा कि उनके लिए दोनों पेपर चुनौतीपूर्ण रहे। प्रथम प्रश्न पत्र भी चुनौती से कम नहीं था, फिर भी जो दूसरे ग्रुप के पेपर आ रहे हैं, ग्रुप बी, ग्रुप सी, उनका स्तर ए ग्रुप से थोड़ा और कठिन है। तो ग्रुप ए के विद्यार्थी यदि टीएसपी में जीके दोनों प्रश्न पत्र में 40% या एससी एसटी की कैंडिडेट 35% ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे। तो ग्रुप ए में मैंने पूरा प्रश्न पत्र देखा, कौन से विद्यार्थी राजस्थान जीके कितने सही कर सकते थे, एजुकेशन साइकोलॉजी में कितने प्रश्न सही कर सकते थे, भारत विश्व में कितने प्रश्न सही कर सकते थे, इसका आकलन निकाला और आकलन के बाद में ये कट ऑफ जारी करा। तो मेरा ये मानना है कि 18 सीटें हैं, तो 18 में से मान के चलो कि 9 सीटें तो रहेगी टीएसपी जनरल वर्ग की, और उसमें 9 में से 2 रहेगी फीमेल की और 7 रहेगी मेल की। तो अब टीएसपी जनरल में अभ्यर्थी मिलेगा नहीं, तो इस एसएसटी के पेपर में मेरा मानना है कि टीएसपी में भी विद्यार्थी 40% से अधिक, जनरल में कह रहा हूँ 40% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थी मिल जाएंगे। अब कट ऑफ कितनी रहेगी, तो कट ऑफ रहेगी मान लो कि इसमें 40 से या अधिक अंक सही किया, 40 से अधिक अंक लाए, जैसे कि 40 प्रश्नों से अधिक अंक प्रश्न सही किए तो 80 अंक तो ये हुए। अब वो सेकेंड प्रश्न पत्र भी लेवल का था, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सरल था। 4 विषय को छोड़कर 4 विषय तो बहुत कठिन थे, तो 4 विषयों में 15, 16, 17, 15, 16, 17 के आसपास सही किए होंगे, तो फिर भी उसमें 80 से ऊपर, तो 80 दुखी 2 तो 160 नंबर वो हुए और ये हुए 40 नंबर।
तो 240 और कुछ नंबर अधिक जाएंगे। अब उसमें कट ऑफ टीएसपी भी कम रहेगी। उसका कारण बताऊं कि बहुत सारे विद्यार्थी सब्जेक्ट में अच्छे थे लेकिन जीके में उनके नंबर कम आए। सब्जेक्ट में मान लो उसने 85 प्रश्न सही किए, जीके में 39 प्रश्न पे रुक गया, इसलिए तो टीएसपी की कट ऑफ भी कम जाएगी। तो मेरा मानना है कि टीएसपी में 2 पोस्ट फीमेल की और 7 पोस्ट मेल की रहेगी। उसमें 100% विद्यार्थी मिल जाएंगे टीएसपी जनरल मेल में। तो टीएसपी जनरल मेल की कट ऑफ मेरे हिसाब से रहेगी 245 प्लस, नहीं 250 प्लस ऊपर या 245 प्लस ऊपर, जिसके कारण उनका चयन हो जाएगा। और फीमेल के कैंडिडेट 210 नंबर ला रहे उनका चयन हो जाएगा। अब एससी की बात करूँ, टीएसपी एससी में उसमें अब कितनी पोस्ट रहेगी? एससी में 5% आरक्षण है तो 1 या 2 पोस्ट एससी की रहेगी। तो उसमें मेरा मानना है कि एससी के जो कैंडिडेट हैं वह यदि 215 से अधिक लाते हैं तो उनका चयन हो जाएगा। अब बात आती है टीएसपी एसटी की। तो प्रिय विद्यार्थियों, टीएसपी एसटी में मेरा मानना है कि उसमें भी 9 सीटें 9-8 सीटें रहेगी, एससी की 2 जाएगी तो 7-8 सीटें रहेगी। तो मेरा मानना है कि दोनों प्रश्न पत्रों में टीएसपी एसटी वर्ग के विद्यार्थी यदि दोनों प्रश्न पत्रों में 35% से अधिक अंक प्राप्त कर लेते हैं, अलग अलग दोनों प्रश्न पत्रों में 35% से अधिक अंक प्राप्त कर लेते हैं तो उनका चयन सुनिश्चित हो जाएगा। इसलिए दोनों प्रश्न पत्रों में मिलाकर यदि टीएसपी एसटी का कैंडिडेट है टीएसपी एसटी का कैंडिडेट है वो दोनों प्रश्न पत्रों में मिलाकर यदि 177 नंबर या 177 नंबर से ऊपर नंबर लाएगा उसका चयन हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ मैंने मेरे आकलन बताए। अब जिन विद्यार्थियों के अच्छे नंबर आ रहे हैं उनको अग्रिम शुभकामनाएं, और जिनके कम नंबर आ रहे हैं तो निराश नहीं होना, हताश नहीं होना है। अपन को नई भर्ती परीक्षा स्कूल लेक्चर की खुल चुकी है, नई 2nd ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक की खुल चुकी है। और आपने कुछ देखा हो तो सीनियर टीचर के अलावा जो सिलेबस है उसको उसके अलावा वो सीनियर टीचर में जो पढ़े हैं वो ठीक है, उसके अलावा जो वर्तमान जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा चल रही है उसमें अच्छी खासी पद है। तो कुछ दिन बचे हैं तो उसमें आप देखकर वो भी परीक्षा आप दे सकते हो। हताश नहीं होना, निराश नहीं होना, हमें हिम्मत करनी है, क्योंकि एक बार में बहुत कम विद्यार्थियों को सफलता मिलती है और दूसरी और तीसरी बार में ज़रूर सफलता मिलती है। तो अब मैं टीएसपी के विद्यार्थियों की बात करूंगा। टीएसपी के विद्यार्थियों बहुत कम पोस्ट थी, तो ये मेरे अपने आकलन है। जनरल में तो 40% से ऊपर दोनों प्रश्न पत्रों में सही करने वाले विद्यार्थी मिल जाएंगे, और जनरल और एससी में, और एसटी वर्ग के विद्यार्थियों भी मिल सकते हैं। फिर भी मेरा आकलन है यदि किसी एसटी वर्ग का विद्यार्थी 35% से अधिक अंक प्राप्त कर रहा है तो वो चयन की दौड़ में आगे हो गया है। तो टीएसपी के एसएसटी के सभी विद्यार्थियों को कहूँगा कि अपन को कम नंबर बन रहे तो निराश नहीं होना, तुरंत बिना समय गवाए वरिष्ठ अध्यापक भी हैं, 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा भी है और लेक्चरर भी है। अपन को जो भी अपनों ने अभी पहले तैयारी करी उसकी तैयारी में जुड़ जाना है। लेकिन सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि अभी हमारे सामने चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा है, तो बिना समय गवाए चतुर्थ श्रेणी को कुछ देके परीक्षा दे देनी चाहिए। कोई नौकरी छोटी बड़ी नहीं होती, व्यक्ति की सोच छोटी बड़ी होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप जुड़े रहे अंत, इसलिए आपको दिल से धन्यवाद। अब मेरी दिल से गुजारिश है कि अपने इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने एसएसटी के साथी विद्यार्थियों तक आप शेयर करना, ताकि उनको पता पड़े आगामी हमारी रणनीति तैयारी करने, आगामी रणनीति के बारे में हमें पता पड़े। और ये मेरे अपने अनुमान थे, बाकी आधिकारिक रूप से आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग जो जारी करेगा परिणाम, वही अंतिम परिणाम रहेगा। दोस्तों, आप जुड़े रहे, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया।